नारायण नारायण। शंभो शंभो शंभो। शिव सर्वोदय विज्ञान अध्याय 7। हम इस अध्याय में श्लोकों के माध्यम से पंच महाभूतों को पहचानने से संबंधित विस्तृत विवरण दिया गया है कि आप पंच महाभूतों को किस प्रकार पहचानें और उनका क्या महत्व है। आइए शुभारंभ करते हैं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गं गणपतये नमः। श्रुत्योरंगुष्ठको मध्याङ्गुलि अंगुल्यौ नासापुटद्वये वदन प्रान्तके चान्याङ्गुली दीर्घधाश्च नेत्रयोः। इस श्लोक में षठमुखी मुद्रा योनि मुद्रा की विधि बताई गई है। षठमुखी मुद्रा भी कहते हैं और योनि मुद्रा भी कहते हैं। इस मुद्रा के अभ्यास से रंगों द्वारा तत्वों की पहचान की जाती है। हाथ के दोनों अंगूठों द्वारा दोनों कान मध्यिका अंगुलियों से दोनों नासिका छिद्र और अनामिका और कनिष्ठिका अंगुलियों से मुख और तर्जनी अंगुलियों से आंखें बंद करनी चाहिए। इसे षड्मुखी मुद्रा या योनि मुद्रा कहा गया है। महान स्वर योगी परमहंस सत्यानंद जी महाराज ने इसके अभ्यास की विधि बताई। वह विधि क्या है? सर्वप्रथम किसी भी ध्यान योगी आसन में बैठे। आप आसन को ग्रहण करें, नेत्रों को बंद करें, काकी मुद्रा में मुंह से सांस लें। सांस लेते समय ऐसा अनुभव करें कि प्राण मूलाधार से आज्ञा चक्र की ओर अग्रसर हो रहा है। यानी आपके रीढ़ पर ध्यान दें कि वह नीचे से मस्तिष्क की ओर बढ़ रहा है। श्वास को जितनी देर तक आराम से रोक सकते हैं अपने भीतर रोकें। साथ ही श्लोकों में आंख, नाक, कान आदि उंगलियों से बंद करने को कहा गया है, वैसा करें। खेचरी मुद्रा, जीभ को उल्टा करके तालू से लगाइए। इसके साथ अर्ध जलंधर बंध लगाइए। थोड़ा सिर इस प्रकार झुकाना कि ठोड़ी छाती को स्पर्श ना करे और चेतना को आज्ञा चक्र पर टिकाएं कि सीधे नेत्रों के मध्य में वह चेतना आपकी जाए। सिर को सीधा करें, नाक से सम्यक ढंग से सांस छोड़ें। यह एक चक्र हुआ। ऐसे 5 चक्र करने चाहिए। प्रत्येक चक्र के बाद कुछ क्षणों तक विश्राम करें, आंख बंद रखें। अभ्यास के बाद थोड़ी देर तक शांत बैठें और चिदाकाश, आंख बंद करने पर सामने दिखने वाला रिक्त स्थान को चिदाकाश कहा जाता है, को देखें। इसमें दिखाई पड़ने वाले रंग से सक्रिय तत्व की पहचान करते हैं। अर्थात पीला रंग यदि नेत्र बंद करने से दिखता है तो वह पृथ्वी तत्व है। श्वेत रंग दिखे तो जल तत्व, लाल दिखे तो अग्नि तत्व, नीला या भूरा रंग दिखे तो वायु तत्व और बिल्कुल काला या भिन्न रंगों के मिश्रण से आकाश तत्व को समझना चाहिए। अस्यानस्तु पृथिव्यादि तत्वज्ञान भवेत् क्रमात् पीत श्वेतारूढ़ श्यामैर विनिर्दुभिर्निरूपाधिकम। षड्मुखी मुद्रा के अभ्यास के अंत में तत्व प्रकट होते हैं, अर्थात चिदाकाश में रंग पीला, सफेद, लाल, नीला तथा अनेक वर्णों का मिश्रण बिंदुदार दिखाई देता है। छोटे छोटे बिंदुओं में दिखाई देता है। आपः श्वेतम क्षितिः, पीता रक्तवर्णो हुताशनः, मरुतो नीलजीमूत, आकाश सर्ववर्णकः। जल तत्व का रंग सफेद, पृथ्वी तत्व का रंग पीला, अग्नि तत्व का लाल, वायु तत्व का नीला या भूरा और आकाश तत्व का मिश्रित रंग होता है।
दर्पणेन समलोक्य तत्र श्वासं विनिक्षिपेत् आकारैस्तु विजिनीयात् तत्त्वभेदं विचक्षणः चतुरस्त्रं चार्धं चन्द्रत्रिकोणवर्तुलं स्मृतं बिन्दुभिस्तु नभो गेयामाकारैस्तत्त्वलक्षणम्। इन श्लोकों में दर्पण के माध्यम से आकार द्वारा तत्वों को पहचानने का तरीका बताया है। इस क्रम में होने के कारण एक क्रम में होने के कारण हम आपको दोनों ही श्लोकों का एक साथ वर्णन करते हैं कि इनके अनुसार दर्पण चेहरे के पास लाकर उस पर सांस छोड़ते रहिए। सामने एक दर्पण रखिए और चेहरे के पास लाकर उस पर सांस छोड़िए। परिणाम स्वरूप वाष्प कण से दर्पण पर आकृति बनती है। उस आकृति से सक्रिय तत्व की पहचान होती है, अर्थात चतुर्भुज की आकृति बनने पर स्वर में पृथ्वी तत्व को सक्रिय मानना चाहिए। अर्धचंद्र सी आकृति बने तो जल तत्व, त्रिभुजाकार तो अग्नि तत्व, वृत्ताकार वायु तत्व और बिना किसी निश्चित आकृति के वाष्प कण इधर उधर बिखेरे तो आकाश तत्व को सक्रिय मानना चाहिए। मध्य पृथ्वी हृदय चा पश्चोर्ध्व वहति चानल तिर्याग वायु प्रवाहश्च नभो वहति संक्रमे। हे देवी, स्वर के प्रवाह की दिशा में विचलन से तत्वों की पहचान का तरीका बताया गया है। वैसे यह विधि काफी सजग निरीक्षण के लंबे अभ्यास के बाद ही इस विधि में स्वर में सक्रिय तत्वों की पहचान संभव है। यह नहीं कि आप अभी उठाएंगे तो आपको पता चलेगा। इसका यदि आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपको तत्वों की पहचान संभव हो सकती है। इसमें यह बताया है कि पृथ्वी तत्व का प्रवाह मध्य में, जल तत्व का नीचे की ओर, अग्नि तत्व का ऊपर की ओर, वायु तत्व का प्रवाह तिरछा और जब सांस दोनों नासिका रंध्रों से समान रूप से एक साथ प्रवाहित हो तो आकाश तत्व को सक्रिय मानना चाहिए। स्कंध द्वये स्थितो वहिर्नाभिमूले प्रभंजनः जनुदेशे क्षितिस्तोयं पादांतके मस्तके नभ। हे देवी, शरीर में पंच महाभूतों की स्थिति बताई है। अग्नि तत्व का स्थान दोनों कंधों में, वायु नाभि में, पृथ्वी का जांघों में, जल का पैरों में और आकाश तत्व का स्थान मस्तक में कहा गया है। महेयम मधुरम स्वादे कसयाम जलमेव चा तीक्ष्णम तेजस्सम समीरो अम्लः काकाशम कटुकम तथा। पंच महाभूतों के स्वाद के विषय में यह है कि पृथ्वी का स्वाद मधुर, जल का कसैला, अग्नि का तीक्ष्ण, वायु का अम्लीय खट्टा और आकाश का स्वाद कटु कड़वा बताया है। अष्ट अंगुलम बहेद्वायुर्नल चतुरंग गुलम द्वादश संगुलम महेयम वरुणम षोडशांगुलम। यह श्वास में पंच महाभूतों के उदय के अनुसार इसमें प्रश्वास की लंबाई में परिवर्तन की ओर संकेत किया गया है। जब सांस में वायु तत्व की प्रधानता या उसका उदय हो तो प्रश्वास की लंबाई 8 अंगुल, अग्नि तत्व के उदय काल में 4 अंगुल, पृथ्वी तत्व के समय 12 अंगुल और जल तत्व के समय 16 अंगुल होती है। यानी श्वास की का जो वेग होता है वह कितने दूर तक जाता है, यह इसमें बताने का प्रयास किया गया है। ऊर्ध्वम मृत्युरधा शांति स्थितिर चाटनम तथा मध्य स्तंभनम विजानीयान्नभ सर्वत्र मध्यमम। जब स्वर का प्रवाह ऊपर की ओर हो अर्थात स्वर में अग्नि तत्व प्रवाहित हो तो मारण की साधना प्रारंभ करना उचित है। स्वर की गति नीचे की ओर हो अर्थात स्वर में जल तत्व का उदय काल शांतिपूर्ण कार्य के लिए उचित होता है। स्वर का प्रवाह यदि तिरछा हो अर्थात वायु तत्व का उदय काल हो तो उच्चाटन जैसी साधना के प्रारंभ के लिए उचित समय होता है। पर स्वर का प्रवाह मध्य में होने पर अर्थात पृथ्वी तत्व के प्रवाह काल में स्तंभन संबंधित साधना का प्रारंभ ठीक होता है, लेकिन आकाश तत्व के उदय काल को मध्यम अर्थात किसी भी कार्य के लिए अनुपयोगी बताया गया है। पृथिव्याम स्थिर कर्माणि चर कर्माणि वारुणे तेजसी क्रूर कर्माणि मारणोच्चाटनो नीले। पृथ्वी तत्व के उदय काल में स्थायी प्रकृति के कार्य को प्रारंभ
करना श्रेयस्कर होता है, लाभप्रद होता है। जल तत्व के समय स्थायी कार्य, अग्नि तत्व के समय श्रम साध्य कठिन कार्य तथा वायु तत्व के प्रवाह में मारण उच्चाटन जैसे दूसरों को हानि पहुंचाने वाले कार्य करने चाहिए। व्योम किंचन कर्तव्यम भई सेधोग सेवनम शून्यता सर्वकार्येषु नात्र कार्य विचारणा। आकाश तत्व के प्रवाह काल में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यह समय केवल योग अभ्यास करने योग्य है। यह सभी कार्यों के परिणाम को शून्य कर देता है, अर्थात कोई फल नहीं मिलता। इसलिए योग साधना के अलावा, ईश्वर और ब्रह्म की साधना के अलावा आकाश तत्व के उदय काल में कोई कार्य करने के विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। पृथ्वी जलाभ्याम सिद्धि श्यान्न मृत्युर्वहनोच्छयो नीले नभसो निष्फलम सर्वम ज्ञातव्यम तत्ववादिभिः। पृथ्वी और जल तत्वों के प्रवाह काल में प्रारंभ किए गए कार्य सिद्धिदायक होते हैं। अग्नि तत्व के प्रारंभ में किए गए कार्य मृत्युकारक होते हैं, अर्थात नुकसानदेह होते हैं। वायु तत्व में प्रारंभ किए गए कार्य सर्वनाश करने वाले होते हैं, जबकि आकाश तत्व में प्रवाह काल में शुरू किए गए कार्य कोई फल नहीं देते। ऐसा तत्ववादियों का कहना है। चिरलाभ क्षितिर्गेयस्तत्क्षणे तो यत्तत्वतः हानिः स्यान्निः वाताभ्याम नभसो निष्फलम भवेत्। पृथ्वी तत्व के प्रवाह काल में प्रारंभ किए गए कार्य में स्थायी लाभ मिलता है। जल तत्व में दक्षिण लाभ मिलता है। अग्नि तत्व हानिकारक होते हैं। आकाश तत्व परिणाम हीन होते हैं। पीतः सैनिर्मध्यावहि अनुर्यावद् गुरुध्वनि कवोष्णः पार्थिवो वायु स्थिर कार्य प्रसाधक। पृथ्वी तत्व का वर्ण पीला है। यह धीमी गति से मध्य में प्रवाहित होता है। इसकी प्रकृति हल्की और उष्ण है। थोड़ी तक इसकी ध्वनि होती है। इसके प्रवाह के दौरान किए गए कार्यों में भी स्थायी रूप से सफलता मिलती है। अधो वाही गुरुध्वान शीघ्रगः शीतलः स्थिता यः षोडशांगुलो वायु सह आपा शुभ कर्म कृत। जल तत्व श्वेत वर्ण का होता है। इसका प्रवाह तेज और नीचे की ओर होता है। इसके प्रवाह काल में सांस की आवाज अधिक होती है। इस समय सांस 16 अंगुल लगभग 12 इंच लंबी होती है। इसकी प्रकृति शीतल है। इसके प्रवाह काल में प्रारंभ में किए गए कार्य सफलता जो है वह क्षणिक सफलता मिलती है। आवर्तगश्चात्याश्नुश्च षोडभाश्चतुरंगुलः ऊर्ध्ववाही च यः पूरः कर्मकारी स तेजस। अग्नि तत्व रक्तवर्ण है। घुमावदार तरीके से प्रवाहित होता है। इसकी प्रकृति काफी उष्ण है। इसके प्रवाह काल में सांस की लंबाई 4 अंगुल और ऊपर की ओर जाती है। इसे क्रूरतापूर्ण कार्यों के लिए उपयोगी बताया गया है। उष्णः शीता कृष्णवर्णस्थितिर्याज्ञान्याष्टांगुलः वायुः पवन संज्ञास्तु चर कर्म प्रसाधकः। वायु तत्व कृष्ण वर्ण गहरा नीला है। इसके प्रवाह के समय सांस की लंबाई 8 अंगुल, गति तिरछी होती है। इसकी प्रकृति शीतोष्ण है, ठंडी है। इस अवधि में गति वाले कार्यों को प्रारंभ करने पर निश्चित रूप से सफलता मिलती है। परम पूज्य परमहंस सत्यानंद सरस्वती जी महाराज ने इस विषय में लिखा है कि भीड़ भाड़ वाले स्थान पर, जहाँ पर अत्यधिक भीड़ हो और वहां कोई आपको वाहन पकड़ना हो, वह वाहन आपसे छूट रहा है और उसे पकड़ने के लिए आप दौड़ लगा रहे हैं, ऐसे समय में यदि स्वर में वायु तत्व वर्तमान हो तो निश्चित रूप से आप उस वाहन को पकड़ लेते हैं। जय श्रीमन्नारायण। यह समीरः समरसः सर्वतत्त्वगुणावह अंबरम तम विजानीयात् योगिनां योगदायकम। जब स्वर में उक्त सभी तत्वों का संतुलन हो, उनके यथोक्त गुण उपस्थित हों, उसे योगियों को मोक्ष प्रदान करने वाला आकाश तत्व समझना चाहिए।
अर्थात आकाश तत्व में अन्य 4 तत्वों का संतुलन पाया जाता है और उनके गुण भी पाए जाते हैं। इसके प्रवाह काल किए गए योग साधना में पूर्ण रूप से सिद्धि मिलती है। पीतवर्णम चतुष्कोणम मधुरम पद्मध्यमाश्रितम भोगदम पार्थिवम तत्वम प्रवाहे द्वादशंगुलम। पृथ्वी तत्व का पीला वर्ण का आकार, मधुर स्वाद, गति, मध्य प्रवाह 12 अंगुल लगभग होता है। इसे भोग विलास के लिए उपयुक्त समय बताया गया है। श्वेत मर्धेन्दु संकाशः स्वादुकशकाय मार्दकम लाभकृतारुणम तत्वम प्रवाहे षोडशांगुलम। जल तत्व का रंग श्वेत होता है। आकार अर्धचंद्र की तरह, स्वाद कसैला होता है और स्वभाव शीतल होता है। इसके प्रवाह काल में सांस की लंबाई 16 अंगुल होती है और यह हमेशा लाभकारी होता है। रक्तम त्रिकोणम तीक्ष्णम च ऊर्ध्वभाग प्रवाहकम दीप्तम च तेजसम तत्वम प्रवाहे चतुरंगुलम। अग्नि तत्व का रंग लाल, रक्त जैसा, आकार त्रिभुज, प्रवाह ऊपर की ओर होता है। इस तत्व के प्रवाह काल में सांस की लंबाई 4 अंगुल होती है। इसकी प्रकृति गर्म होती है और यह अशुभ कार्य प्रेरक होता है तथा सदा अहितकर फल देता है। नीलम वर्तुलाकारम स्वादाम्लातिर्याज्ञश्रुतम चपलम मारुतम तत्वम प्रवेहस्तांगुल स्मृतम। वायु तत्व का रंग नीला गोल आकार, अम्लीय स्वाद होता है, खट्टा होता है। इसकी गति तिरछी होती है और इसके प्रवाह काल में सांस की लंबाई 8 अंगुल। इसकी प्रकृति चंचल होती है। इसके प्रवाह काल में प्रारंभ किए गए कार्य का परिणाम विनाशकारी होता ही है। वर्णाकारम स्वादवाहे अव्यक्तम सर्वगामिनम मोक्षदम नभशम तत्वम सर्वकारेषु निष्फलम। आकाश तत्व का रंग पहचानना कठिन होता है। यह स्वादहीन, प्रत्येक दिशा में गति वाला होता है। यह मोक्ष प्रदान करता है। आध्यात्मिक साधना के अतिरिक्त अन्य कार्यों में कोई फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि समस्त तत्वों का मिश्रण बन करके आकाश तत्व बनता है। यहाँ पर समस्त तत्व मिल जाएं, 4 तत्व मिल जाएं तो वहां पे आकाश तत्व बनता है। पृथ्वी जले शुभे तत्व तेजो मिश्र फलोदया हानि मृत्यु करो पुंसा मा शुभम व्योम मारुतौ। पृथ्वी तत्व और जल तत्व कार्य आरंभ करने के लिए शुभ होते हैं, अर्थात उनके परिणाम अच्छे होते हैं। अग्नि तत्व के प्रवाह काल में प्रारंभ किए गए कार्य का परिणाम मिला जुला होता है, जबकि वायु तत्व आकाश तत्व के प्रवाह काल में कार्य के आरंभ के परिणाम हानि और सर्वनाश बताए गए हैं। अपूर्व पश्चिमे पृथ्वी तेजश्च दक्षिणे तथा वायुष्योस्त्रिगेद्यो मध्य कोणगतम नभा। ये तत्वों की दिशाओं के संकेत पृथ्वी तत्व पूर्व और पश्चिम दिशा में, अग्नि तत्व दक्षिण में, वायु तत्व उत्तर में, आकाश तत्व मध्य में कोणगत होते हैं। चंद्रे पृथ्वी जलयातान सूर्ये अग्नि इर्वा यदा भवेत् तदा सिद्धिर्न संदेहा सौम्येषु कर्मसा। अर्थात जो पृथ्वी तत्व है वह शरीर के पूर्व भाग में, पश्चिम दिशा में, और अग्नि तत्व दक्षिण में, वायु तत्व उत्तर में और आकाश तत्व मध्य के कोण में स्थित होता है। जब चंद्र स्वर में पृथ्वी अथवा जल तत्व अथवा सूर्य स्वर में अग्नि तत्व के प्रवाह काल में प्रारंभ किए गए सभी प्रकार के कार्यों में सिद्धि मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात इस अवधि में प्रारंभ किए गए शुभ अशुभ, स्थायी या अस्थायी सभी कार्य सफल होते हैं। लाभः पृथ्वी कृतोऽन्नि स्यान्नि सायं लाभकृत जलम महनो मृत्युः क्षयो वायुर्नभस्थानं दहेत्वाचित्। जब दिन में पृथ्वी तत्व, रात में जल तत्व प्रभावित हो तो निश्चित रूप से लाभ होता है। अग्नि तत्व का प्रवाह काल किसी कार्य के लिए मृत्यु कारक कहा गया है। वायु तत्व का प्रवाह काल सर्वनाश कारक कहा गया। आकाश तत्व का प्रवाह काल कोई परिणाम नहीं देता है। जीवितव्ये जले जये लाभे कृषयां च धन कर्मणि मंत्रार्थे युद्ध प्रश्ने च गमनागमने च तथा
जीवन जय लाभ, खेती मंत्र, युद्ध एवं यात्रा से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर उस समय प्रवाहित होने वाले तत्व को समझना चाहिए, तदनुरूप उत्तर देना चाहिए। जल तत्व के समय शत्रु का आने की संभावना होती है। पृथ्वी तत्व का काल शुभ होता है, अर्थात शत्रु पर विजय का संकेत तक है। वायु तत्व के प्रवाह काल को शत्रु का पलायन समझना चाहिए, लेकिन वायु तत्व आकाश तत्व के समय हानि तथा मृत्यु की अधिक संभावना रहती है। पृथिव्यां मूलचिन्तया स्याज्जवनस्य जलवातयोः, तेजसा धातुचिन्ता स्यात् शून्याकाशो वदे। मन में उदित होने वाले विचारों के द्वारा तत्वों को पहचानने की विधि का संकेत किया गया है। जब मन में भौतिकता से संबंधित विचार उठ रहे हैं तो समझना चाहिए कि उस समय पृथ्वी तत्व प्रवाहित हो रहा है, अर्थात स्वर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। जब खुद के विषय में विचार उठे तो जल तत्व अथवा वायु तत्व की प्रधानता समझनी चाहिए। अग्नि तत्व की प्रधानता होने पर मन में धातु जनित धन संबंधी विचार उठते हैं, पर आकाश तत्व की प्रधानता के समय व्यक्ति का मन लगभग विचार शून्य हो जाता है। जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शंभो शंभो। शिव सूर्योदय अध्याय 7 का संपूर्ण विवेचन आप समस्त सनातन धर्मावलंबियों को समर्पित है। कोई भी यदि आपकी शंका प्रश्न हो अवश्य पूछें, हम इसे विस्तृत करके भी बताएंगे। आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर हम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। शंभो शंभो। सबका मंगल हो।